आज रिवीजन करेंगे हम समांतर श्रेणी, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होती है श्रेणियाँ? सबसे पहली श्रेणी आपने जीवन में पढ़ी होगी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। फिर पढ़ा 2 का पहाड़ा, 2 कम 2 2 3 4 2 3 6। फिर पढ़ा 3 का पहाड़ा। तो ये सब एक श्रेणी है, ठीक है। 2 का पहाड़ा 3 के पहाड़े से अलग, 4 का पहाड़ा 3 के पहाड़े से अलग है। ये सामने पहाड़े लिखे हुए भी आप ये देखेंगे तो ये सब समांतर श्रेणियाँ हैं। कैसे? आप देखो 9 18 27 36 कहाँ से शुरू हो रही है? जहाँ से शुरू होती है उसे कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? मान लो 9 के पहाड़ा लिख दूँ मैं यहाँ पर। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दिया 27, 9 चौक 36। अब यहाँ पता नहीं आगे हम तो 10 पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। 9 ढाई 90 वहाँ रुक जाते। फिर 9 11 हो सकता है आगे कहीं 9 की गुणा 123 से आ रही है, वो भी तो एक पहाड़ा है। पर 10 तक ही क्यों? 11वां क्यों नहीं, 12वां क्यों नहीं, 13वां क्यों नहीं, 14वां क्यों नहीं, 15वां क्यों नहीं, है ना। इसका मतलब जो 9 का पहाड़ा है वो श्रेणी 10 तक नहीं, आगे भी जाती है। अब हम कैसे बिना, अब हम आपसे कहें कि 9 का पहाड़ा जरा 135 तक पढ़ो, तो कैसे हम 9 का पहाड़ा बिना 135 तक पढ़े हम 9 गुणा 135 निकाल देंगे। ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया 9 का, ये बड़ा भी हो सकता था, ठीक है। ये 515 हो सकता था। 515 उसमें हमने 10 जोड़ा, 15 जोड़ा, फिर उसमें अगले में 15 जोड़ा। यानी एक विशेष नियम काम कर रहा है जिसमें शुरुआत कहाँ से हो रही है? प्रथम पद। चाहे 9 का पहाड़ा हो चाहे 2 का पहाड़ा। 2 के पहाड़े में प्रथम पद क्या है? 2। 4 के पहाड़े में प्रथम पद 4 है ना। अच्छा, अब ये जो अगला पद आया, ये पद है, ये कौन सा पद है? ये कौन सा है? तीसरा। तो हम पदों को ना ऐसे लिखते हैं, ए, कुछ किताबों में टी से भी लिखते हैं, टर्म, टी फॉर टर्म, और नीचे इसके बल लगा देते हैं। इसका मतलब होता है प्रथम पद। और कभी कभी कुछ नहीं भी लगाते, अगर कुछ नहीं लगाएंगे तो भी एक ही मानेंगे, यानी प्रथम पद को हमेशा क्या कहा करेंगे हम? ए। उसके बाद आता है सारवंत। ये सारवंतर कैसे आता है? साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप पहला, ये पहला पद है, दूसरा पद कौन है? कैसे लिखेंगे उसे? A2 या T2 कितना है? 18। तीसरा पद कितना है? हाँ A3 कितना है? A3। इसी श्रेणी की अगर हम बात करें, अब आप दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, कितना है? 9। अब तीसरे पद में से उससे पहले वाला दूसरा पद घटाओ, चौथे पद में से तीसरा पद घटाओ, 36 माइनस 27 कितना है? ऐसी श्रेणियां या अंकों का लिखा हुआ एक क्रम जिनमें बाद वाले नंबर में से उससे जस्ट पहला वाला घटाते हैं, तो वो सभी के लिए एक समान आता है। चाहे दूसरे में से पहला घटाओ तब भी उतना ही आएगा जितना तीसरे में से दूसरा घटाने से आएगा, जितना चौथे में से तीसरा घटाने में आएगा, और जितना 515वें पद में से 514वां पद घटाएगा। बात समझ आ गई? जितने भी पद उसमें होंगे आगे, ये श्रेणी खत्म नहीं होगी। या तो वो हमसे कहते खत्म हो गई कि भाई इसमें 15 पद है, 18 पद है, 20 पद। अगर उसने ये लगा के छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है? कितने पद है इसमें? अब उस अनंत में से आपसे कोई सा भी पूछ सकता है। उसके लिए होने चाहिए हमारे पास सूत्र। क्या होने चाहिए? सूत्रों के लिए हमारे पास होने चाहिए कुछ ना कुछ मटेरियल। सूत्र तो मटेरियल से बनता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? प्रथम पद। उसकी पहचान हम किसी भी श्रेणी को देख के कर लेंगे। किसी भी श्रेणी के दूसरे पद में से पहला पद घटाएं, या तीसरे में से दूसरा घटाएं, या चौथे में से तीसरा घटाएं, अगर वो एक समान आ रहा है तो उसका नाम क्या रखेंगे हम? और उसको कहा करेंगे डी। क्या कहेंगे? डी। और इसका मान निकल कर आना है, ठीक। अब श्रेणी का चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, मान लो हमें इस श्रेणी का पद निकालना है, जैसे मैंने बताया कि मैं बताओ इसका 525वां पद कितना होगा, इसका 1025वां पद कितना होगा, ठीक। तो वो जो पद है उस पद को निकालने का एक सूत्र होता है। समांतर श्रेणी का
nवां पद। n का मतलब हमें नहीं पता। अब सवाल में पूछेगा 5वां तो n का मान 5 हो जाएगा। सवाल में कहेगा 8वां पद निकालो तो n का मान 8। ठीक है, n हमने एक वेरिएबल मान। और अब जब nवां पद कैसे लिखेंगे? तो जब पहले को a1 लिख रहे हैं, दूसरे को a2 लिख रहे हैं, n भी तो वही पद है an। इसका सूत्र होता है, अब ये जो सूत्र है, सूत्र में हमारे पास एक इधर लिखा है और एक इधर। ये ज्ञात होता है, ये nवां पद निकल के आएगा। कब? जब हमें पता हो a क्या है, d क्या है, और सार्वधातुक कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में, तीसरे में दूसरा पद घटा लो, चाहे दूसरे में से पहला पद। दो क्रमागत पदों को हमें घटा लो। ये n क्या है? ये है पदों की संख्या। क्योंकि अगर आपसे कहेगी कि इसका 50वां पद निकालो, तो n बराबर कितना हुआ? यानी इसमें कितने पद हो गए? 50। और 50वें पद का मतलब क्या हुआ? इस वाले शब्द का मतलब हुआ a 50। तो n और an में अंतर समझ में आ गया। n है 50 और a 50 का मतलब 50वां पद। जैसे ये पहला पद है, खाली अगर यही पद होता तो n का मान 1। इस वाले केवल इसके लिए n बराबर 1 और a1 बराबर 9। अगर दो पद ले ले, n बराबर 2, तो दूसरा पद कितना हुआ? 18। तीन पद ले ले, n बराबर 3 और a3 बराबर 27। जितने पद लेते हैं, मान लो श्रेणी में जितने पद होते हैं, 4 पद लिए, तो आखिरी पद जो होगा वो चौथा पद होगा। कॉमन सेंस की बात है। किसी श्रेणी में आपसे कहेंगे 12 पद हैं, तो आखिरी पद कौन सा हुआ? 12वां पद हो गया। क्लियर है? चलिए अब हम सवाल देखते हैं कैसे पूछेगा। उसके अलावा एक चीज और हो सकती है। पहला सूत्र तो हुआ nवां पद ज्ञात करने का। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम पहले पद को, दूसरे पद को, तीसरे पद को कहां तक जोड़ते जाए? n पदों तक जोड़ दे, तो ये क्या बन गया? n पदों का इसका नाम होता है SN। SN का मतलब n पदों का योग का सूत्र होता है n/2, प्रथम पद प्लस अंतिम। अगर आपको प्रथम पद पता है और अंतिम पद पता है और पदों की संख्या पता है कि मैं 12 पद है, उसका पहला पद इतना है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं 9 से कटने वाली संख्या बताओ, 99। प्रथम पद पता है और क्या पता है? अंतिम पद पता है। और कितने पद लिखे हैं ये? 11। ये भी मालूम है ना 11 पद है, तो n का मान 11 हो गया, a का मान 9 हो गया और an का मान कितना हो गया? 99। और यहाँ पर जब इसको हल करोगे तो जो भी मान निकल के आएगा वो कितने पदों का योग निकल के आएगा? 11। बात समझ में आ रही है? या फिर हमें an का सूत्र तो मालूम है ना, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अगर यहाँ रख दे तो SN का सूत्र हो जाएगा 2a प्लस n। इसका प्रयोग तब करते हैं जब हमें अंतिम पद नहीं पता होता। अगर हमें अंतिम पद पता है तो n पदों के योग के लिए ये सूत्र लगता है, और अगर हमें अंतिम पद नहीं पता तो n पदों के योग के लिए ये वाला सूत्र। इसके अलावा आपके सवाल एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, हम सबसे आसान चीज निकालते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। क्या निकालेंगे? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। बहुत आता है। अच्छा, क्या कहेंगे? SN और प्रथम n प्राकृतिक संख्या मतलब पहली प्राकृतिक संख्या 1, दूसरी 2, तीसरी चौथी, और कहाँ तक जाएंगे? ना अनंत पदों का थोड़ी कहा है हमसे, कितने पदों का है? ठीक है, तो पहला पद 1 है, दूसरा पद 2 है, तीसरा पद 3 है, तो अंतिम पद कितना, nवां पद कितना होगा? n होगा। नहीं, ये बात समझिए।
अरे बात समझ में आई नहीं? अगर इसके n पद है तो इसका पहला पद तो 1 है, दूसरा पद 2, तीसरा 3, चौथा 4, nवा n। ठीक, और जब n हो गया तो n पदों का योग आ गया। ये आप देखो, चाहे 2 में से 1 घटाओ, ये पहला पद है और ये दूसरे में से पहला पद घटाओ, कितना आ रहा है? 1। तीसरे में से दूसरा घटाओ 1। चौथे में तीसरा घटाओ 1। इसका प्रथम पद कितना है? 1। और सर्वांतर कितना आ रहा है? 3 - 2 या 4 - 3 कितना आ रहा है? 1। कितने पदों का योग निकालना है? n पदों के योग का सूत्र क्या है? देखो यहाँ लिखा हुआ है n/2 a + a। यही तो सूत्र है। तो n/2 a का मान 1 और nवें पद का मान कितना है? n। तो n पदों का योग कितना आ गया? प्रथम n। आपको वो इसका क्या फायदा है? n × n + 1। अब मैं आपसे कहूं प्रथम 62 संख्याओं का योग बताओ। पहले 62 संख्याओं का योग, तो प्रथम 62 प्राकृत, पानी पिया बेटा जाके, संख्याओं का योग बराबर 62। इसे हल कर लोगे? आपसे कहें प्रथम 175 संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 175 प्राकृत संख्या कौन सी हुई? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। कहाँ तक जाओगे? +175। अगर जोड़ने बैठोगे तो ऐसे तो जोड़ोगे, 2 और 1 3, 2 3 6 4 10 5 15, ऐसे तो जोड़ोगे, कितनी देर लगेगी? और यहाँ इस सूत्र से प्रथम प्राकृत संख्या जो है, जैसे मान लो कोई बच्चा 10 साल का है, थोड़ी बाद में बात करें, अभी ये देखो 175 प्राकृत संख्याओं का योग। 175 गुणा, फॉर्मूला तो ये है ना, 175 + 1/2 से काट लोगे, 175 गुणा कर दोगे। ठीक है, उतारो।